ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 3। भारतीय संस्कृति का विराट विस्तार। परिचय स्टार्टिंग। भारतीय प्रतिभाएं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हृदयगम करके जहां कहीं पिछड़ापन देखा वहीं दौड़ दौड़कर पहुंचती रही है। हमारे पूर्वजों का घर परिवार कुछ व्यक्तियों या कुछ इमारतों तक सीमित न था। वे समस्त विश्व को अपना घर मानते थे और अपने को विश्व नागरिक के रूप में समझकर समस्त संसार को समुन्नत करने का उत्तरदायित्व अनुभव करते थे। भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत तो उनके कल्याणकारी क्रियाकलाप गतिशील रहते ही थे, पर वे उतनी छोटी परिधि में सीमित नहीं रहते थे। समस्त मानव जाति में आत्मीयता की भावना रखते हुए वे धरती के एक छोरे से दूसरे छोर तक प्रयाण करते थे और जहां कहीं पिछड़ापन देखते वहीं उसे मिटाने के लिए डट जाते। अपने को पूरी तरह खपाकर भी अभावों को समुन्नत स्थिति में बदलते थे। अज्ञान और अभावों की निवृत्ति के लिए प्रगति तथा समृद्धि का संवर्धन करने के लिए भारतीय प्रतिभाएं निरंतर विश्व के कोने कोने में पहुंचती रही हैं। इसका विवरण इतिहास के पृष्ठों में भरा पड़ा है। भारतीय धर्म पुराणों में भी उन प्रमाणों और प्रयासों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यथा अमेरिका से व्यास ऋषि ने अपने पुत्र शुकदेव को मोक्ष धर्म का उपदेश लेने के लिए भारत में मिथिलापुरी में राजा जनक के पास भेजा। यात्रा के उन देशों का क्रमशः वर्णन है। महाशांति पर्व मोक्ष 323/29 में व्यास ऋषि ने ब्राह्मी श्री से युक्त ब्रह्मतुल्य तेज वाले अपने पुत्र शुकदेव को मोक्ष धर्म के विशारद प्रवीण समझा और उससे कहा कि मिथिला के राजा जनक के पास जा, वह तेरे लिए समस्त मोक्ष विषय को बतलाएगा। वह यह सुनकर शुकदेव मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में मेरु वर्ष और हरिवर्ष इन दो देशों को पुनः हेमवत देश को क्रमशः लांघ कर भारत वर्ष में आए एवं चीन हूण जनों से सेवित भिन्न भिन्न देशों को देखते हुए आर्यावर्त देश में आए। पिता के वचन को मानकर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पक्षी की भांति लंबी यात्रा की। अमेरिका के पुरातत्ववेत्ता उस देश के प्राचीन इतिहास में मय सभ्यता का समुन्नत विस्तार स्वीकार करते हैं। इस संबंध में अनेकों अवशेष साक्षियां प्राप्त हुई हैं। मैक्सिको निवासी अभी भी अपने को मय वंशज मानते हैं। इस मय जाति और उसकी सभ्यता का निर्यात भारत से ही हुआ है।
प्राचीन भारत में असुर सभ्यता प्रख्यात थी। उसका देव जातियों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा है। मय असुरों का ही एक समुन्नत वंश था। महाभारत में इस वंश की चर्चा आई है। इंद्रप्रस्थ का राजप्रसाद कभी मयों के ही आधिपत्य में रहा है। उज्जैन में सन 1938 एंड 39 में पुरातत्व द्वारा कराई गई खुदाई में जो मुद्राएं मिली उनमें मय शासकों का उल्लेख है। ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ सूर्य सिद्धांत का निर्माता मयासुर माना गया है। उसका काल ईसा से 1 शताब्दी पूर्व कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत के आरंभ में इस ग्रंथ निर्माता तथा प्रयोजन के विषय में कहा गया है, जो थोड़ा शोध कार्य शेष रह गया था उसे मयासुर ने पूरा किया। 5वीं शताब्दी के ज्योतिर्विज्ञानवेता आचार्य वाराहमिहिर ने मय, यमन आदि पंडितों की चर्चा की है। प्राचीन काल में मलाया प्रायद्वीप के अनेक टापुओं में सोने की खदानें थी। वे गहराई तक खोदी गई और लगता है उनमें से प्रचुर स्वर्ण संपदा निकाली गई है। अंग्रेजी विश्वकोश में इस खुदाई के बारे में मत व्यक्त किया गया है कि यह कार्य भारतीयों के कौशल का है ही उस समय उस क्षेत्र पर छाए हुए थे। इस स्वर्ण दोहन का उल्लेख स्कंद पुराण के नागर खंड 194वें अध्याय में मिलता है, जिसका अर्थ होता है भारतवासी स्वर्ण संपदा लाने और देव दर्शनों का प्रयोजन पूरा करने के लिए राक्षसों का भय त्याग कर उस क्षेत्र में निरंतर आवागमन रखते थे। और एक दूसरे श्लोक का अर्थ है, भीम ने समुद्र में बसे हुए अनेक द्वीपों को जीतकर वहां के म्लेच्छ राजाओं को वशवर्ती करके कर एवं रत्नादि प्राप्त किए। महाराजा विक्रमादित्य की प्रशंसा में किसी कवि ने कहा है, जिस महाराज विक्रम द्वारा दिग्विजय करते समय 4 लाख नौकाओं का प्रयोग किया गया, उनकी जय हो। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं महाभारत में, जिसका अर्थ होता है, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने जम्बू द्वीप को जीतकर आबाद किया, फिर क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और अन्य द्वीप उपद्वीपों को सागर पार जाकर बसाया। और भी कई मंत्र में महाभारत अनुशासन पर्व में वर्णन आता है कि शक, यवन, यूनानी, कंबेडिया निवासी पहले क्षत्रिय थे, पर जब वहां ब्राह्मण नहीं पहुंचे तो वे कर्तव्यच्युत होकर अन्य धर्मावलंबी बन गए। वायु पुराण में कहा गया है, भारत द्वीप के दक्षिण महासागर में बहुत से द्वीप फैले हैं। अंग द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप, मलय द्वीप, शंख द्वीप, वाराह द्वीप, यह 6 द्वीप भारत के अनुद्वीप यानी कि उपनिवेश हैं। आजकल जिस देश को लंका कहा जाता है उसका प्राचीन नाम सिंहल द्वीप है, पर भारत में लंका और सिंहल द्वीप को अलग अलग माना गया है।
महाभारत वन पर्व 5:1 श्लोक 222 का अर्थ है, इसमें सिंहल द्वीपवासियों को, तातरियों को, म्लेच्छों को, लंका निवासियों को अलग अलग करके गिना गया है। इसी प्रकार का वर्णन मार्कंडेय पुराण अध्याय 58 में आता है, जिसका अर्थ होता है लंका, कालजीन, शैलिक, ऋषभ, सिंहल, कांची आदि के निवासी। पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में सिंहल द्वीप के राजा ने बहुमूल्य रत्न और मोती भेंट स्वरूप भेजे थे। इसका उल्लेख महाभारत के समापर्व में आता है। कहा है, वाल्मीकि रामायण में भी दक्षिण महासागर के महाद्वीपों का वर्णन रोचकता पूर्वक किया गया है। उपरोक्त श्लोकों में स्वर्णद्वीपों की श्रृंखला में गिने जाने वाले जावा आदि टापुओं की प्राकृतिक शोभा, संपदा एवं स्थिति का वर्णन है। उस क्षेत्र में पहुंचती रहने वाली प्रतिभाओं के द्वारा यह विवरण प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इस प्रकार के अनेक उल्लेखों से यह सहज ही प्रमाणित होता है कि भारतीय प्रतिभाएं विश्व के कोने कोने में धर्मपरायणता, शासकीय सुव्यवस्था, अर्थ समृद्धि एवं कला, शिल्प, विज्ञान आदि की अभिवृद्धि के लिए निरंतर लंबी यात्राएं करती रही हैं और संसार भर के मनुष्यों एवं शासकों की आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए भारत में आवागमन होता रहा है। चैप्टर 3 परिचय स्टार्टिंग समाप्त।